बड़े लोगों को मतलब जो भी स्वर्ण जाति उन्हीं के हाथ में ना प्रूफ होते हुए भी ना तो गलत होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलत को हम सही कह के बोल रहे हैं तो वो सही होगा। गलत गलत होता है। यूजीसी एक्ट आज नहीं आया है, रातों रात तो आया नहीं। या फिर मोदी ने बोला फोन करके यूजीसी एक्ट लाना है, आ गया, ऐसा नहीं ना है। यूजीसी कानून में संशोधन को लेकर देश भर में बवाल छिड़ा हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कोई इस कानून में संशोधन को सरकार का सही फैसला बता रहा है, तो कोई इस कानून में संशोधन को सरकार का गलत फैसला बता रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन भी होने लगा है। खासकर एक वर्ग के जो छात्र हैं उनके अंदर इसको लेकर के काफी नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। हालांकि बात अगर नेताओं की जाए तो वो किसी भी तबके के हो, स्वर्ग या तो वो सवर्ण हो, ओबीसी के नेता हो या फिर दलित हो, सब इस मामले पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त पटना के एक निजी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। यहाँ पर पटना या फिर यूं कहे कि बिहार के अलग अलग जगहों से आई हुई लड़कियां हैं जो कि यहाँ पर आकर के पढ़ाई करती हैं। हम इन लड़कियों के बीच इसलिए आए हैं ताकि लड़कियों का इस बिल में संशोधन को लेकर के क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरभि सिंह। सुरभि जी, जो इस कानून में जो संशोधन किया गया है इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है कि नहीं? जी मैंने पढ़ा है यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में। अभी ये 14 फरवरी या 13 जनवरी के आसपास आया है। तो मैंने पढ़ा है इसमें कि इसमें SC ST एंड OBC वाले को अगर कॉलेजेस में अगर आपके साथ कोई भेदभाव होता है आपके कास्ट के अकॉर्डिंग, तो आप एक कम्युनिटी बनाया जाए जिसमें आप केस फाइल कर सकते हैं उनके अगेंस्ट कि आपके साथ इन्होंने भेदभाव किया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया गया है SC ST एंड OBC वालों को, बट जनरल वालों को हटा दिया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि और इसमें ये भी हटा दिया गया, जबकि ये यूजीसी बिल पहले भी आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐड ऑन किया था कि अगर जिन्होंने FIR किया है या फाइल केस किया है, अगर आप गलत हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर आप पकड़े जाते हैं तो। बट अभी क्या है कि अभी जो नया बिल आया है, नई गाइडलाइंस आई हैं, उसमें ऐसा है कि आपके थ्रू आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा। चाहे आपने फेक एलिगेशंस लगाए हैं या फिर कुछ भी किया है, आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, इसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर आपको किसी से दुश्मनी है या आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप फेक एलिगेशंस लगा सकते हैं उनके अगेंस्ट कि मेरे साथ इन्होंने बुरा किया है, ये वो मेरे साथ भेदभाव हुआ है, और आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ को वापस ऐड ऑन कर देना चाहिए कि अगर आप खुद गलत नहीं का अगर पकड़े जाते हैं तो आपके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है, जिस वजह से उनके मन में एक डर रहेगा कि हम ऐसा करने से पहले 2-4 बार सोचें कि किसी और के साथ, सामने वाले के साथ कुछ गलत ना हो। सुरभि, आप जब कॉलेज जाती हैं तो क्या इस कॉलेज कैंपस में भी इस चीज को लेकर के, इस बदलाव को लेकर के छात्रों के बीच में कोई प्रभाव दिख सकता है? किसी तरह का कुछ भेदभाव, किसी तरह की कोई लड़ाई? जैसा कि मैंने कहा कि भेदभाव की जो बात है, इसमें मेरे को तो मोस्टली लग रहा है ऐसा कि इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, मिसयूज़ किया जा सकता है इस चीज़ का। और भेदभाव तो मैंने देखा है कॉलेजेस में होती है, लाइक रैगिंग एंड ऑल, बट ऐसा कहीं भी प्रूफ नहीं है या फिर ऐसा कहीं स्टडी नहीं किया गया है सारे कॉलेजेस में कि ये जो गलत चीज़ें होती है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स या बच्चे ही करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। किसी भी कास्ट का बच्चा एक दूसरे के साथ भेदभाव कर सकता है या बातचीत नहीं कर सकता है, ये अलग चीज़ है, ऐसा कहीं प्रूव नहीं है। तो इस चीज़ से सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को निकालना ये गलत चीज़ है। आपको क्या लगता है इस कानून में क्या वाकई एक बार फिर से बदलाव होने की जरूरत है? जी बिल्कुल, मैं तो अगेंस्ट हूँ इसमें बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। अगर आपको लागू करना है तो सबके लिए इक्वली सोचिए ना। लाइक हमारे आर्टिकल 14 में है कि विधि के समक्ष समानता, हम सब कानून के आगे समान है, बट फिर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे कहाँ गए? वो कहाँ समान है कानून के आगे? चलिए, आपके पास फिर लौटेंगे, कुछ और लड़कियों की प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाषा है और मैं मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। मास कॉम के ही स्टूडेंट हैं आप। तो यूजीसी के कानून में जो संशोधन किया गया है उस कानून को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा सुरभि ने कहा, मैं उससे एग्री करती हूँ, लेकिन जो जातीय मतभेद होता है कॉलेजेस में वो साफ तौर पे देखने को मिलता है। भैया, आप अगर SC समुदाय से हो, ST समुदाय से हो, तो सवर्ण आप पर अत्याचार कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं दलित समुदाय से हूँ। आज मेरे कॉलेजेस में अगर मैं टॉपर भी बन जाती हूँ ना, तो जो सवर्ण समाज के बच्चे होते हैं वो कहते हैं अरे चमरा जीत गए, चमरा टॉप कर गए, ऐसा करके वो जो मन के अंदर है ना, तो उन लोग हमको ना बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं। वो कहते हैं पहले कि हाँ तुम हमारे बराबर हो, हमारे साथ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, खा रहे हो, हमारे भाई हो। लेकिन जब हम उनसे आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होती है। फिर वो हमारे साथ कॉलेज में
या कॉलेज के बाहर या कॉलेज के अंदर कहीं भी हमारे साथ कुछ न कुछ जरूर करेंगे, जिसके वजह से आज हमारे साथ रोहित जो मर गया, सुसाइड कर लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं और अपने सुसाइड नोट में लिखते हैं कि हमारे साथ ऐसे। नीट की मैं बात करूं या फिर जेई की मैं बात करूं तो जेई के इतने बच्चे होते हैं जो सिर्फ इसलिए क्वालिफाई करके दलित SC ST के समुदाय के होते हैं, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वहाँ सवर्ण समाज का दबदबा है। सवर्ण समाज के बच्चे वहाँ जाकर दलित समाज के बच्चे के साथ मेलजोल से नहीं रह पाते। ये चीजें क्या अभी भी ऐसी होती है कॉलेज के बिल्कुल अंदर? होती है, मेरे साथ होती है। आज मैं पत्रकारिता इंटर्न कर रही हूँ एक निजी चैनल में, ठीक है, वहाँ मैं रह रही हूँ, बहुत अच्छे से रह रही हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब हम कॉलेज जाते हैं ना, कॉलेज में जो UGC का एक्ट लाया गया है वो बहुत ही ज़रूरी था हमारे लिए। अगर नहीं लाया जाता तो आज मैं अपने कॉलेज की बात बता रही हूँ, मेरी HOD जो है वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं, ठीक है, और हम जो बच्चे हैं दलित समुदाय से, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे हैं, बाकी सवर्ण हैं। बाकी लोग जो है वो हमें मिलके इस तरीके से कहते हैं कि तुम तो लेफ्ट विचारधारा की हो, जबकि हम लेफ्ट विचारधारा की नहीं है, जबकि हमको लेफ्ट और राइट विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो हमें एक साइडलाइन कर देते हैं, अपने साथ बैठने नहीं देते हैं, डिबेट नहीं करने देते हैं, अपने साथ खाने पीने नहीं देते हैं, एक साइडलाइन कर देते हैं। तो ये एक्ट लाना जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल, अगर सवर्ण समाज का लड़का है और दलित समाज की लड़की के पीछे पड़ गया है और दलित समाज की लड़की कह रही है कि नहीं भैया आप हमसे दूर रहो, और अगर वो मना कर देती है तो वो उसके साथ कुछ न कुछ कर देते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सवर्ण हो, कोई भी हो, कर देते हैं। उसके बाद आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। नीट मामला ले लीजिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, और वहीं अनामिका का औरंगाबाद का मामला ले लीजिए, वो भी परफेक्ट PG गर्ल्स हॉस्टल का था ना। उसमें क्या हुआ, वो सवर्ण समाज से थी, इसलिए उसका मुद्दा हाईलाइट हो गया। लेकिन उसी दिन 6 तारीख को वो लड़की मर गई, लेकिन उसका मुद्दा हाईलाइट नहीं हुआ। ना पुलिस केस ले रही थी, कुछ नहीं, दर बदर भटके, फिर जाके औरंगाबाद में उसका दाह संस्कार अपने घर पे हो गया। लेकिन ये बच्ची का मामला हाईलाइट हुआ क्योंकि नेता, बच्चे सब ये जागरूक है, और जागरूक होने के साथ साथ इनका मुद्दा हाईलाइट हो जाता है। हमारा मुद्दा क्या होता है, दब जाता है कहीं ना कहीं। तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम वो दलित की व्यथा दलित ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। चलिए और बच्चों की प्रतिक्रिया लेते हैं। आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम आशु है। आपको क्या लगता है ये जो मामला है UGC को लेकर के, आपको क्या लगता है ये संशोधन होना चाहिए, सही फैसला है या गलत किया गया है ये? जैसे कि मैं SC से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये जान रही हूँ ना कि ये कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि लोग देखते हैं कि हाँ तुम गलत फ़ायदा उठा लोगे। भाई तुम सामने भी तो देखो कि आगे मेरे कौन है। अगर मेरे पास आज प्रूफ भी है ना, तो मैंने अपने घरों में देखा हुआ है कि प्रूफ होते हुए भी आगे अगर सामने बड़े वाले लोग हैं ना, तो उन लोग से वो नहीं हो पाता, वो लोग वेरीफाइड कर देते हैं। इन द सेंस कि वो कोई भी चीज़ तुमको रॉन्ग फॉल्स लगा के तुमको निकाल देंगे कि कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है। ये लोग जैसे बोलते हैं रिजर्वेशन देखो कि तुम्हारे में SC हो, तुम इतने रिजर्वेशन हो, पर ये तो देखो कि इसके साथ पिछले बार में मतलब कितना क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लोग बस ये देखते हैं। और UGC कहीं ना कहीं ठीक इसलिए है क्योंकि मैं मतलब अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि जैसे कि मतलब आप जैसे अभी एग्जांपल ले लो, जैसे रेप केस का ही बता रही हूँ। अभी फ़िलहाल ही अभी नाला रोड में अभी एक लड़की का साथ रेप हुआ था, वो शायद मेरे ख्याल से SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती थी। उसका अभी कितना लोग जानता है। बारे में बात नहीं कर सकती हैं, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो लड़की किस, वो जो तो लड़की आप अपने स्टेटमेंट में ये इन्वॉल्व मत कीजिए, शायद मे बी, है ना। आप भी तो पटना में रहती हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए ना उसका रेप आप जानती हैं कहाँ की थी। जानती हूँ मैं, बट मैं अपने स्टेटमेंट में ये शायद शुरू भी आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखती है जो भी एलिगेशन जी लगाया? नहीं, मैं इनकी बातों से भी नहीं, और मैं उसमें उनकी बातों में भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी, पर आप पहले इनको कंप्लीट करने दीजिए। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसे कि इन्होंने बोल दिया, बट ये भी तो देखो कि जैसे बड़े बड़े लोग के होते हैं तो वो लोगों एक तो पहले मतलब जो भी चलो एक हाई ऑन पोस्ट पे चला जाता है। इस लड़की के बारे में कितना ही लोग जानता है, कितना भी नहीं जानता। इसका किसी न्यूज़ पे भी आया, मतलब मैं तो इसे जानती नहीं थी, मुझे सुनने में आया। मैं न्यूज़ का ना मतलब यूट्यूब पे 1 घंटे तक स्क्रॉल करते रह गई, कहीं तो मिल जाए, कहीं तो मिल जाए। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटी जात से बिलोंग करते, भाई इसको रफा दफा करो, प्रोटेस्ट करने से क्या ही होता। कहीं ना कहीं जाओ तो सब तो बड़े लोगों को मतलब जो भी है स्वर्ण जाति उन्हीं के हाथ में ना, प्रूफ होते हुए भी ना गलत होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलत को हम सही कह के बोल रहे हैं तो वो सही होगा, गलत होता है। और UGC एक्ट ये है ना कि इसमें संशोधन होना चाहिए। UGC एक्ट आज नहीं आया है, रातों रात तो आया नहीं, या फिर मोदी ने बोला फोन करके UGC एक्ट लाना है, आ गया, ऐसा नहीं ना है।
रातों रात आया नहीं, तो फिर आप विरोध शुरू से करते तब ना। आज विरोध कर रहे हो, आज बोल रहे हो, ठीक है आप बोल रहे हो, लेकिन इसमें संशोधन होना चाहिए, ना कि इसे हटा देना चाहिए। अभी सुरभि के पास भी लौटते हैं, आपके पास भी आएंगे। जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि संशोधन क्या होना चाहिए। जैसे कि इसमें आपको सरकार ने क्या बोला, यूजीसी ने क्या बोला कि भैया हम कार्रवाई नहीं करेंगे ना, तो कार्रवाई का मुद्दा लाना चाहिए यहाँ। तो वही तो हम बोल रहे हैं ना। हाँ, तो ये सही को सही और आपने गलत ये को गलत 5 होना मिनट्स के चाहिए। कन्वर्सेशन में ऐड ऑन नहीं किया कि आप इसमें संशोधन चाहती हैं, आप चाहती हैं कि इसमें संशोधन हो। हाँ, संशोधन हो। हाँ, तो मैं भी यही कह रही हूँ, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ संशोधन हो कि SC ST वाले लोगों में भी, OBC वाले लोगों में भी कहीं ना कहीं ये डर रहे कि अगर मैंने गलत लगाया है, मैंने फेक एलिगेशंस किए हैं, तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, जिसकी वजह से वो लोग फेक एलिगेशंस लगाने के पहले 4 बार सोचेंगे। और उन्होंने कहा कि कुछ तो कि ब्राह्मण और राजपूत ये वो, तो आप इसको बता रही हैं कि मेजॉरिटी में है हम लोग, है ना? नहीं, majority में आपकी तो बिहार में 10 जी हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि हम माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में नहीं है, फिर किस बात का डर आप लोगों को? चलिए, तो यहाँ पर हाँ, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का बात यहाँ नहीं है। आप दीदी समझिए इस बात को कि किसी समुदाय को आप शुरू से प्रताड़ित कर रहे हो। आपको एक ब्राह्मण को हम कहे कि आप ब्राह्मण हो, तो उसको स्वाभिमान की तरह देखते हो आप, ठीक है। लेकिन आप एक चमार को, जो बच्चा टॉप कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, उसको सिर्फ इसलिए हटा देते हो अपने जगह से, उस सीट से, क्योंकि वो चमार है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया कि आज हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है कि एक ब्राह्मण का बच्चा अगर टॉप नहीं कर रहा है, एक चमार का बच्चा टॉप कर जा रहा है, तो उसे सिर्फ इसलिए साइडलाइन कर दिया जा रहा है क्योंकि वो चमार है और उससे बात नहीं किया जा रहा है, उसे बहुत ही गंदे तरीके चलिए से। आपके पास आते हैं। अभिलाषा जी का भी मैंने बात सुना और वो सुरभि जो स्टूडेंट है उनका भी मैंने बात सुना। सुरभि जी का कहना है कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं छोटे लोग पर। पहले शोषण हुआ है, ये मैं मानती हूँ। सुरभि ने ऐसा नहीं कहा कि दबाव डालते हैं। नहीं, ये अभिलाषा जी ने बोला। अभिलाषा जी ने बोला कि स्वर्ण समाज के लोग जो हैं वो पहले शोषण करते थे, फिर मेजोरिटी में हम लोग तो मतलब जो स्वर्ण समाज के लोग हैं मेजोरिटी में तो है नहीं, 10% के हैं। लेकिन एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे, SC हो, ST हो, OBC हो या स्वर्ण समाज के लोग हो, पहले शासन हुआ, लेकिन आज आप हायर एजुकेशन में आप मास कम्युनिकेशन कैसे कर रही हैं? आज समानता का अधिकार है, तभी आप मास कम्युनिकेशन कर रही हैं। साथ में बैठकर यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, हम भी, हमारे भी दोस्त हैं और हमारे छात्र छात्राएं भी हैं, जब हम आंदोलन भी करते तो सभी समुदाय के लोग हमारे साथ रहते। हमने कभी ये सोचकर नेतृत्व यहाँ जातीय मतभेद की बात हो रही है। की ही बात कर रही हूँ। हर जाति के लोग हमारे साथ पढ़ते हैं, हर जाति के लोग हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। चमार को चमार कह के साइडलाइन क्यों करते हैं? होता है, अब नहीं होता। अरे भाई, एक दलित की व्यथा सिर्फ दलित समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। मैं बोल रही हूँ कि जो ऋग्वेद था तो उसमें कर्म के आधार पर कहीं ना कहीं बांटा गया था, लेकिन कुछ बाद में, पहले आज जो मुद्दा है उस पे बात करिए ना। कुछ मनुवादी लोगों ने कहीं ना कहीं इस मतलब धारणा को कर्म के आधार पर नहीं कहीं ना कहीं मतलब इसको जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की गई है। तो वही हम बोल रहे हैं कि गलत है। और लेकिन ये जो UGC बिल आया है उसमें एक ही मांग हो रही है कि संशोधन होना चाहिए। मैं किसी का खंडन नहीं करती हूँ, सरकार की और राजनीतिक लोगों की एक ही मानसा होती है। तो आप ही का समर्थन कर रहे हैं कि संशोधन होना चाहिए। हम आपको कहाँ कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि संशोधन होना चाहिए भाई, लेकिन आप निगलेक्ट कर रहे हो कि नहीं, हम दलितों के साथ अत्याचार नहीं करते या दलितों के साथ मतभेद नहीं होता। सरकार ने पहले डाटा एनालाइज किया, UGC ने पहले डाटा एनालाइज किया, फिर उसने बिल पास किया। रातों रात बिल पास नहीं हुई है, ठीक है। कहा कि दलितों के साथ गलत नहीं हुआ है, मैंने ये कभी नहीं। पहले दलितों के साथ दलित अत्याचार कर रहे हैं। रूढ़िवादी मानसिकता की किसकी मानसिकता है? आपकी है? मनुवादी कौन है? हम हैं कि आप हैं? नहीं, हम मनुवादी नहीं है। अगर हम मनुवादी रहते तो आपके साथ नहीं बैठते। हम मनुवादी रहते, अगर हम कहीं ना कहीं जाति को मानते तो आपके साथ नहीं बैठते, तो आपका फिर नेतृत्व नहीं करते। फिर हम आप सब हम एक हैं और
कहीं ना कहीं इस मानसिकता से पता चल रहा है कि जो राजनीति है, जो बीजेपी की शुरू से राजनीति रही है कि फूट डालो राज करो की रीति को अपनाना, पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को खंडन करने का काम किया, अब हम छात्रों में वैमनस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अलग नहीं होंगे। जिसके साथ भी गलत होता है उसके साथ एक्शन। एक आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आप इंतजार करिए, लग रहा है क्या इस पूरी बात को कंक्लूड करना चाहेंगे, पूरे जो भी आपने सुना इस चीज को? जी बिल्कुल, मैंने तो सबकी बात सुनी यहाँ पे, और लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी कि वी आर नॉट अगेंस्ट यूजीसी गाइडलाइंस, हम बस उसमें चाहते हैं कि संशोधन हो और जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी सोचा जाए। और लास्टली बोलना चाहूँगी कि आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग, जैसे कि सब विधि के समक्ष समानता, सब कानून के आगे समान है, तो फिर इस गाइडलाइन में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। और हम सारे स्टूडेंट्स अभी पढ़ें, आगे बढ़ें, ये जातिगत भेदभाव में ना पढ़ें, अपने आप पे ध्यान दें और खुद को आगे बढ़ाने में कोशिश करें। इस बिल में कहीं सवर्णों के विरोध में कुछ नहीं है। ये आप जब बिल को पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। अगर आपको लग रहा है कि सवर्णों के विरोध है तो ये गलत है। आप बिल को पढ़िए ध्यान से, वो सवर्णों के विरोध नहीं है, बस एक सही तरीके से जो करना चाहिए था कोशिश वो किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। 30 सेकंड में अपनी बात को बात ये है कि हम महिला है और भारत पितृसत्तात्मक देश है, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा महिलाओं पर ही शोषण हुआ है। तब जो हमारा न्याय व्यवस्था है, हम महिलाओं के लिए न्याय करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जजेस पुरुष ही होते हैं। तो हम तो कभी नहीं कहते कि महिला के न्याय के लिए महिला ही न्याय करेंगी। और दूसरी बात कि ये जो यूजीसी बिल आया उसके विरोध में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संशोधन चाहते हैं कि हमारा जो आपसी वैमनस्य है वो बना रहे। चलिए, तो यहाँ पर हम इस लाइब्रेरी में थे और लाइब्रेरी की लड़कियों ने जबरदस्त बहस की है यूजीसी के कानून में जो संशोधन हुआ उसको लेकर के। हालांकि एक बात जो निकलकर सामने आई, इसमें सभी लड़कियां कह रही हैं कि संशोधन होना चाहिए, लेकिन सबका अपना अपना एक पक्ष है, सबका अपना अपना एक तर्क है। किसी की बातों को आप गलत नहीं ठहरा सकते और किसी की बातों को आप सही नहीं कह सकते। ये आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो में आप कमेंट कर जरूर बताएं। हालांकि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इनकी बात कैसी लगी, ये भी आप अपनी राय जो है वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।